नमस्कार दोस्तों। दरोगा के सेट नंबर 4 रुक्मणी पब्लिकेशन। तो ये प्लेटफॉर्म कोचिंग का दरोगा का जो सेट है, ये 4 नंबर सेट लेकर आप लोगों के बीच हाजिर है। इससे पहले हम लोग 3 सेट कर चुके हैं जो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, तो आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी एग्ज़ाम डेट का घोषणा हो गया है दोस्तों, तो अभी जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे हमको उतना अधिक फ़ायदा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं 4 नंबर सेट। विरिकानु नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के सही चरणों का क्रमबद्ध चयन करें। तो इसमें से मूत्र निर्माण की सही क्रम पूछ रहा है दोस्तों। सबसे पहले हो जाएगा गुच्छीय निस्संदन, उसके बाद चयनात्मक पुनरुत्शोषण, उसके बाद हो जाएगा नलिका स्रावन और मूत्र का संग्रहण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न पे आते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। अभिकथन: खाद्य श्रृंखला में हानिकारक अजैव निम्नीकरण रसायनों की सांद्रता प्रत्येक अगले पोषी स्तर पर बढ़ जाती है। कारण बोल रहा है कि ये रसायन जीवों के शरीर में उपचयित नहीं होते हैं और वसा उत्तकों में संग्रहित हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका दोनों सत्य हो जाएगा और आर एक की सही व्याख्या भी है। चलिए नेक्स्ट तीसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। कॉलम में मिलाना है दोस्तों, इसको छोटा कर लेते हैं प्रश्न जिससे आपको पूरा प्रश्न दिख सके। तो चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो प्रमस्तिष्क ये हो जाएगा दोस्तों सोचना, याद रखना और ऐच्छिक क्रिया। उसके बाद अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाना। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों मेडुला, तो ये हो जाएगा रक्तदाब और वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाएँ। हाइपोथैलेमस सोचना, याद रखना, ऐच्छिक क्रियाएँ। भूख लगना और प्यास को नियंत्रित करना। तो 2, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए अब आते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। एक बीज के सफल अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां सामान्यतः आवश्यक है। तो पूछ रहा है सर सफल अंकुरण के लिए। तो इसका दोस्तों जैसे हो जाएगा पहला जल की उपलब्धता, ठीक। उसके बाद हो जाएगा उचित तापमान, सही। उसके बाद ऑक्सीजन, सही। तो ये तीनों ही इसके लिए चाहिए। सूर्य का प्रकाश अंकुरण के लिए नहीं चाहिए, तो ऑप्शन सी। चलिए 5 नंबर प्रश्न पर आते हैं। यदि एक पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह बी है तो उनकी ओ रक्त समूह वाले संतान का जीवन रूपी क्या इंगित करता है। जीन परिरूपी जीनोटाइप क्या इंगित करता है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा माता पिता दोनों विषम युग्मजी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। वर्ष 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये दोस्तों किया गया मारिया कोरिना मचादो, ऑप्शन बी। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। सितंबर 2025 में विश्व के सबसे बड़े तैरते ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया। तो दोस्तों इसका हो जाएगा भारत, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न ये है, इंग्लिश का प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर बता दें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 नंबर प्रश्न, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार के दक्षिण के मैदान के पश्चिमी भाग के ढाल की दिशा क्या है। तो ये है दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा कटक, उड़ीसा, ऑप्शन बी। विश्व में देखें तो मनीला, फिलीपींस। प्रधान यमोत्तर 0 डिग्री देशांतर निम्नलिखित देशों में से किससे गुजरती है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों अल्जीरिया और फ्रांस, ऑप्शन ए। सौरमंडल में कितने ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो 4 ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। बुध,
मंगल, पृथ्वी और शुक्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को निम्नलिखित क्या कहा जाता है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा लिथोफाइट, ऑप्शन डी। डिफूडर्रा किस राज्य में है? तो डिफूडर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो इसी में है। बोमडिला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में ही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। म्यांमार की सीमा निम्न में से किस देश से नहीं मिलती है? तो इसमें म्यांमार की सीमा बोल रहा है किस देश से नहीं मिलती है। 17 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वियतनाम से नहीं मिलती, ऑप्शन सी। 18 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही तथ्य है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो इसका दोस्तों पूछ रहा है इसमें से कौन सही है? तो ये सही है दोस्तों कि ये 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर, ये भी सही है। चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक 1.3 सेकंड में पहुंचती है। तो दोस्तों ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्न में से कौन सही तथ्य है? 19 का दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, सही है। ऐत्रेय ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य, ये भी सही है। होत्री ऋग्वेद के पुरोहित को कहते, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। चलिए नागदशक प्राचीन मगध के किस वंश का अंतिम शासक था? तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश, ऑप्शन ए। अपरा की मुख्य भूमिका क्या है? तो दोस्तों ये है भ्रूण में माँ के रक्त पोषण, ऑक्सीजन प्रदान करना और अवशिष्ट पदार्थ निकालना, ऑप्शन बी। पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका 22 का दोस्तों आंसर हो जाएगा द्वार कोशिका, ऑप्शन सी। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का मूल आधार क्या है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा योग्यतम की उत्तरजीविता और विभेदी जनन, ऑप्शन सी। नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। कथन 1, जंग लगना एक तीव्र ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। कथन 2, यशद लेपन में लोहे पर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है ताकि उसे जंग लगने से बचाया जा सके। तो इसका दोस्तों हो जाएगा कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें से कौन कौन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है देख लेते हैं। मोमबत्ती का जलना, ये तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। अगर यहीं पर बोलता मोमबत्ती का पिघलना तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। उसके बाद बर्फ पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्पीकरण, ये भौतिक परिवर्तन है। वहीं भोजन का पकना, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने एवं भ्रष्टाचार के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे? तो 26 का दोस्तों हो जाएगा नेपाल, जिसको जेनजी नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर पर। सितंबर 2025 में किस देश ने भारत को वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक कलाकृति उधार देने की घोषणा की है? तो इसका दोस्तों 27 का हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन ए। किस भारतीय शहर में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो इसका दोस्तों हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन बी। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा मंथर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो 30 का दोस्तों आंसर हो जाएगा गरिमा, ये स्त्रीलिंग है। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 31 का
बुद्ध, धम्म और संघ, ऑप्शन सी। किताबुल हिंद निम्नलिखित किसकी रचना है? तो इसका दोस्तों 32 नंबर का आंसर हो जाएगा अल बरूनी, ऑप्शन बी। साइमन आयोग जब भारत आया तो उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्न से कौन था? तो दोस्तों ये आया, साइमन कमीशन कब आया? 1927 ईस्वी में। तो इसका दोस्तों 33 नंबर का आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। बटलर कमिटी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1927। द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण के रूप में निम्न में से किसे माना जाता है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म से संबंधित धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी। विधान परिषद के सभापति पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही तथ्य है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों सदन द्वारा चुना जाना, ऑप्शन डी। राज्य विधान मंडल के उच्च सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, ये इसका कुछ कार्यकाल नहीं होता, ये कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उपयुक्त बात का भारतीय संविधान में से किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 44, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न। सिरके में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है? तो ये एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी। एक परमाणु के और एल के कोष भरा हुआ तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 42 का सी, 2 और 8 मिला के 10। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य रूप में उत्तरदायी है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमीरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? तो 44 का दोस्तों आंसर हो जाएगा क्योंकि यह नमी से अभिक्रिया करके ठोस पदार्थ बनाता है। तो इसका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट आते हैं 45 नंबर प्रश्न। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए इसको देखते हैं। कूट वाला प्रश्न है। ये चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाते हैं। तो इसका देखते हैं दोस्तों, सही है। ये बंद और सतत वक्र होती है, ये भी सही है दोस्तों। एक दूसरे को भी प्रतिच्छेद नहीं करती, सही है। जब क्षेत्र रेखाएं घनी होती है तो वहाँ चुंबक अधिक प्रबल होता है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। आयोजित यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो 46 का दोस्तों हो जाएगा आर्यना सबलेंका। भारत और किस देश ने गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल दोस्ती शुरू की है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 3 शिक्षक को, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट देखते हैं, ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों 49 नंबर। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, B44। 50 नंबर का भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसका हो जाएगा 28%। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये जयराम दौलत राम, ऑप्शन डी। संसद के सदन की गणपूर्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा 52 का दोस्तों 100 अनुच्छेद में, ऑप्शन बी। भारत के किस राष्ट्रपति का निधन राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुआ था? तो इसका दोस्तों हो जाएगा जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, तौफीक में दोनों, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे? तो इसका दोस्तों हो जाएगा 11, ऑप्शन डी। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में योजना विकास निम्न में से रहा? तो ये रहा 1966 से 69, ऑप्शन बी। तो ये 56 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। अर्थव्यवस्था में समावेशी समृद्धि का अर्थ है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 57 नंबर का, ऑप्शन सी। आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों को समान अवसर एवं लाभ की प्राप्ति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन हुए थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों 58 का CD देशमुख, ऑप्शन सी। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निम्न में से किसके बराबर होता है? तो इसका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से प्राप्त निवल कारक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रणेता किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ। एक पंप 100 kg पानी को 20 मीटर ऊंची टंकी तक पहुंचाने में 10 सेकंड में का समय लेता है, तो पंप की शक्ति क्या होगी? तो 61 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा 2000 वाट, ऑप्शन बी। एक पतले उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण तो क्या कहलाता है दोस्तों? ये बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न। एक ध्वनि स्रोत 10 सेकंड में इतना 500 श्रृंग और 500 गर्त उत्पन्न करता है, तो तरंग की आवृत्ति क्या है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 50 हर्ज, ऑप्शन बी। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारा वाही चालक पर लगने वाले बल की। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर। भारत में निर्मित पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो इसका दोस्तों क्या नाम है? विक्रम, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत का दूसरा राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका 67 नंबर का हो जाएगा दीपक मित्तल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ा नक्सल विरोधी अभियान है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा ये सही है। यह अभियान झारखंड के चतरा क्षेत्र में चलाया जाता है, गलत है। इस अभियान को CRPF, झारखंड पुलिस, DIG और कोबरा के जवान ने मिलकर सफलतापूर्वक पूरा किया। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन ए। चलिए मैथ का सवाल है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा।
इसका आंसर हो जाएगा 1। 70 नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, वर्तमान में विश्व में निम्न में से किस अर्थव्यवस्था वाले देश की उपस्थिति नगण्य है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी। रोपी डैश राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो 73 नंबर अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर। रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 74 का हो जाएगा गरीबी, ऑप्शन बी। चाप चार कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रतिष्ठा में मनाया जाता है, मुख्य रूप से डैश का त्यौहार होता है? तो 75 नंबर का हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है? तो इसका दोस्तों 76 नंबर का आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रामनाथ वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से जुड़े थे? तो इसका हो जाएगा मृदंग। चौराई ओबा उत्सव देश राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन सी। स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया? तो इसका दोस्तों हो जाएगा आर्य समाज, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत मनोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 42। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में माने जाने के लिए किसी क्षेत्र को कौन सी शर्तों को पूरा करना चाहिए? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट 81 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों सही है इनमें, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनिर्वनीकरण प्रदूषक का एक उदाहरण है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा जैव अनिर्वनीकरण, तो इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी प्लास्टिक। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका दोस्तों 83 नंबर का खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करना। मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किसान निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं? तो इसका दोस्तों 84 नंबर फसल चक्रण, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट आते हैं 85, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण और उत्पादन के पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 1500 करोड़, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, भारत के किस गैर लाभकारी संगठन को वर्ष 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये एकजुट गर्ल को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न देखते हैं, देव और रोहित किस कार्य को, तो ये मैथ का दोस्तों प्रश्न हो गया, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। चलिए ये भी मैथ का प्रश्न है दोस्तों, तो इसका आंसर बता दे रहे हैं, इसका हो जाएगा सी 1200। चलिए पॉवर्टी और ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो ये दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए। 92 नंबर, चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है? तो ये भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी। चलिए 93 नंबर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए। पंचायती राज देश के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा
94 का ऑप्शन बी, ग्रामीण लोगों को। चलिए 95 नंबर, भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो 95 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, कुएं, नहरें, तालाब सभी। नेक्स्ट प्रश्न, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो 96 नंबर का हो जाएगा नंद वंश, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 97, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से प्रसिद्ध, हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नुसरत खां। 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा तांती तत्वा, ऑप्शन ए। तो कैसा लगा दोस्तों सीरीज, कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर हम लोग सेट नंबर 5 के साथ। थैंक यू दोस्तों।